जय हिंद मेरे डियर साथी। हमसे एक क्वेश्चन पूछा है, सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं। कोई दो लक्षण क्वेश्चन हमें बताना है। ये देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम 2024 का जो मॉडल पेपर जारी किया गया 7वें का पहला क्वेश्चन पूछा, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। सहसंयोजी आबंध के दो तुम्हें लक्षण निकालना पड़ेगा। कितने नंबर का है मेरे भाई? 2 नंबर का है। 2 प्लस देखिए 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी 6 नंबर का ये टोटल क्वेश्चन है। इसमें हम ये आज देखने वाले सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं, ठीक है। और 2 लक्षण भी बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको परिभाषा देना, एक कोई एग्जाम्पल देना, अपना काम हो जाने वाला है, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। देखिए लिखा है, अब सहसंयोजी, लाम से इस सहसंयोजी मतलब सहयोग करता है। तू हमसे ले ला थोड़ा सा, तू हमसे ले ला थोड़ा सा, तो दोनों के बीच में जो रहेगा वो सहसंयोजी बंध बन जाएगा। कम बस काम खत्म। वह बंध जो समान परमाणु या विभिन्न परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी, याद रखना, इलेक्ट्रॉन युग्मों के साझे से बनते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? सहसंयोजी बंध बोलते हैं। मतलब तुम्हारे पास 2 होना चाहिए या एक रहेगा तब भी कोई टेंशन नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या बोल देते हैं, हाइड्रोजन के बारे में। अब बताइए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा, 1 होगा। अब एक देखा जाए तो एक तुम्हारे पास क्या कर दिया, ये हो गया। और दूसरा हाइड्रोजन हमने यहाँ चिपका दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने में क्या करेंगे? साझेदारी करेंगे। कहिए भैया ये थोड़ा सा तू हमके दे दा, हम थोड़ा दे दा, तो इनके बीच में क्या करेगा? एक बांड बनेगा। ये जो बांड बनेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? सहसंयोजी, ठीक है, सहसंयोजी बंध बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? सहसंयोजी बंध बोलते हैं। तो वही चीज लिखा है, इलेक्ट्रॉन युग्मों के साझे से बने जो तुम्हारे पास बंध होता है उसी को क्या बोलते हैं? सहसंयोजी बंध बोलते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा? किसी भी परमाणु या परमाणु क्रमांक ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती, जो परमाणु क्रमांक होता, पूछेंगे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कैसे कराए गुरुदेव। याद रखना, जो 12वें कोष में इलेक्ट्रॉन रहेगी उन्हीं की क्या करती है? साझेदारी से जो बनता उन्हीं को क्या बोलते हैं? सहसंयोजी बंध बोलते हैं। आपको सबसे पहले एक परिभाषा लिखना पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल आपको बताते, ये मान लेते नहीं समझ में आता है ना, तो ऐसे देखिए आप मेथेन का एग्जाम्पल, कहीं ये कार्बन 4 हाइड्रोजन जुड़ा, कहीं 2 नहीं जुड़ ले, कहीं 8 नहीं जुड़ रहा, कहीं 50 नहीं जुड़ रहा, कोनो रीजन होने। चलिए अब कार्बन का यदि आप क्या करेंगे, कार्बन 6 नंबर पर होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन और प्लस में लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन में कितने तुम्हारे पास क्या हो गए? 1 इलेक्ट्रॉन। ये अब बताइए कार्बन को यदि यहां पर रख दिया जाए तो एक 12वें कोष का इलेक्ट्रॉन दिखाना हमें, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, हमने 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया आपके सामने यहां से। अब क्या होता है, अब देखिए एक हाइड्रोजन है, तो मान लेते हैं एक हाइड्रोजन है यहां से, ठीक है, आपके सामने ये हो गया यहां से। तो ये बताइए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में देखा जाए तो कार्बन सोचता है कि हमें कहीं से 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हम स्टेबल हो जाएं, क्योंकि अष्टक के रूल के अनुसार कोई भी कंपाउंड अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए अगल बगल से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। तो ये सोचते हैं कि एक हाइड्रोजन तो दे नहीं पाएगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ भी चिपका देते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ चिपका देते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ चिपका देते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। तो ये क्या करेगा, अब देखिए ये कार्बन खुद के पास क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन को थोड़ा दूसरे चीज से दिखा देते हैं, क्रॉस से दिखाते हैं जिससे सिमिलर न हो। ये हो गया यहां से। अब बताइए ये इसके पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा? इन सब से क्या कर देगा? एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? ऐसे लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या करेगा? अपने अष्टक को कंप्लीट। अब हाइड्रोजन कहेगा तू हमसे ले ला, तो हम दा, कोनो टेंशन नहीं, तो ये दे, यहाँ से एक हो जाई, हाई यहाँ हो जाई, हाई यहाँ हो जाई, हाई यहाँ हो जाए। तब देखिए इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, ठीक है। तो कार्बन हो जाएगा, एक बॉन्ड कहेगा चला हाइड्रोजन तुमसे बनावा ताड़ी, एक हाइड्रोजन तुमसे बनावा ताड़ी, एक हाइड्रोजन तुमसे बना ले दाड़ी, एक हाइड्रोजन तुमसे बना, अलग अलग जगह से क्या कर देखा? बंध बनौले बंध से। अब ये जो बंध है एक्चुअल में यही तुम्हारे पास क्या होगा? सहसंयोजी बंध है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक आपको परिभाषा लिखना पड़ेगा, एक उदाहरण दिखाना पड़ेगा, अपना काम हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? परिभाषा और एक उदाहरण, चाहे ये दिखाइए चाहे हाइड्रोजन का दिखाइए, कोई एक उदाहरण आपको दिखाना पड़ेगा। ये हो गया सहसंयोजी बंध के बारे में। फिर इसकी विशेषता हमसे पूछा, विशेषता मतलब लक्षण तुमसे पूछा हुआ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लक्षण कम से कम आपको 2 पूछा हुआ तो क्या करेंगे? कोई 2 लिख देंगे, अपना काम हो जाएगा। सहसंयोजी यौगिक
बहुधा गैस तथा द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। मतलब बहुतर जो होते हैं क्या होते हैं, द्रव तथा गैस अवस्था में पाए जाते हैं, परंतु उच्च अणुभार वाले सहसंयोजी यौगिक ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। जिसका अणुभार बहुत ज्यादा होता है वो किस अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। इन यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक क्या होता है, निम्न। गलनांक मतलब ये ठोस अवस्था से यदि तुम द्रव अवस्था में लाना चाहो तो इनका गलनांक क्या होता है, बहुत ही तुम्हारे पास निम्न। निम्न मतलब क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, यहाँ पर आप लिख दें थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। इनका गलनांक बहुत कम होता है, क्वथनांक भी बहुत कम होता है। नेक्स्ट में क्या लिखे, जल में अविलेय होते, मतलब जल में तुम घोलना चाहो तो विलेय नहीं होंगे, परंतु अध्रुवी विलायक मतलब जैसे कार्बनिक विलायक, जैसे फिनॉल हो गया, एथिल एल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया, इन सब में क्या होते हैं, ये विलेय होते हैं, इसमें आसानी से घोल सकते हैं। अब देखिए कहाँ गया क्वेश्चन, ठीक है। जो तू क्वेश्चन पूछा था तो हमने दो चीज आपको बता दिया। देखिए सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं, उदाहरण हमने बता दिया। सहसंयोजी के कोई दो लक्षण मतलब दो कोई विशेषता बतानी पड़ेगी आपके सामने, यहाँ पर हमने बता दिया आराम से, ठीक है। तो ये सहसंयोजी पे आपका क्या हो जाएगा, 60 नोट हो जाएगा। मान लेते हैं, देखिए दो विशेषता दिया था आपको, मान लेते हैं, ठीक है। इधर क्या आ जाए भाई, तू उधर कहाँ जा रहा है, ठीक है। आपको थोड़ा सा हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, एक स्टेप और एक्सप्लेन कर देते हैं भाई, पेजवे नहीं बका हो मर्दे, ठीक है। ये हो गया यहाँ से। अब देखिए हो क्या रहा है, मान लेते हैं सहसंयोजी बंध पे आए, मान लेते हैं 3 नंबर या 4 नंबर पे आए, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सहसंयोजी बंध की क्या करेगी, जैसे हेडिंग डाल के सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, परिभाषा लिखना पड़ेगा। कोई एक दो उदाहरण दे के आप अच्छे से क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे यहाँ से। उसके बाद इसके सहसंयोजी के प्रकार भी होते हैं, जो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। यदि एक का करेगा, एक का इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, एक जोड़ी में करेगा, ठीक है, एक जोड़ी में करेगा तो एकल सहसंयोजन बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकल सहसंयोजक बंध बोलते हैं। यदि 2 करता तो उसे क्या बोलते हैं, द्वि सहसंयोजिक बंध बोला जाता है। ये 2 तरह के होते हैं। ये चीज आपको यहाँ चीज हो गया, उदाहरण लिख दिए। फिर लास्ट में क्या कर देंगे, विशेषता या तुम्हारे पास क्या कर देना है, लक्षण लिख देना है कि ठीक है, विशेषताएं आपको बता देना। आपका क्या होगा, ये देखा जाए तो 4 नंबर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि कहेगा तो हमसे 2 ही नंबर में पूछा तो परिभाषा लिख देंगे, उदाहरण ये आप नहीं लिखेंगे, सीधे विशेषता जो कहा था, जो सटीक पूछे उसी तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करके अपना काम खत्म कर देना पड़ेगा। इतना हो गया आपका सहसंयोजी बंध में आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं मेरे भाई।